बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम डिस्कस करेंगे कि तलाक खातून लेना चाहती है, मर्द नहीं दे रहा तलाक, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। वैसे हम निकाह और तलाक के बारे में तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। निकाह और तलाक की प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, प्ले लिस्ट ज़रूर देखा करें, उसमें हर टाइटल की तमाम वीडियोस प्ले लिस्ट में मौजूद होती हैं। तलाक लेना चाहती है, शौहर तलाक नहीं दे रहा, किसी भी वजह से नाचाकी हो गई, हालात ख़राब हो गए, नौबत तलाक तक आ गई, शौहर अब तलाक नहीं दे रहा, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। अगर तलाक लेना ज़रूरी हो गया है तो शौहर से मामला किया जाए। पहले तो यहाँ दरख्वास्त करूँगा, मोमिनात से पहले दरख्वास्त है कि अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें। मसलन शौहर डांटता है या मसलन के गालियाँ देता है या उसने शादी कर ली या किसी और ख़ातून में इन्वॉल्व हो गया, तो उसको चांस देना चाहिए। ये मैं मर्दों को इनकरेज नहीं कर रहा, ख़वातीन को डिस्करेज नहीं कर रहा। एक चांस दें ताकि उनको सुधरने का मौका दें कि वो दूसरी ख़वातीन में इन्वॉल्व ना हों। बाज़ औक़ात ख़वातीन भी गलती पर होती हैं कि मर्द ने दूसरी शादी क्यों कर ली है या उसने मुता क्यों किया है, तो इस वजह से मुझे तलाक चाहिए। ये उसका राइट है, अगर उसने कुछ किया है तो वो मुता भी कर सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है। इसके बारे में तफसीली हम डिस्कस करेंगे, दूसरी शादी और मुता के बारे में कि किस कंडीशन में की जा सकती है और किस तरह उनको बैलेंस रखना और हकूक़ पूरे करना ज़रूरी है। यहाँ ख़वातीन कहेंगे कि आप क्यों इनकरेज कर रहे हैं मर्दों को, तो यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि शरीयत और इस्लाम ने जो हमें दायरा दिया है उसमें अगर हम रहें तो हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मर्द ने अगर कोई गैर शरीफ फेल अंजाम दिया है तो उसको अगर चांस आप देंगी तो इसमें आपकी बेहतरी है, भलाई है, मुमकिन है वो सुधर जाए और आपके पास वापस आ जाए। बाज़ औक़ात ख़ातून को इर्द गिर्द का माशरा ख़राब करने की कोशिश करता है, बाज़ औक़ात बहनें, बाज़ औक़ात करीबी रिश्ते, कि इसने ऐसा क्यों किया, आप फ़ौरन तलाक ले लो। ज़ाहरी तौर पे वो साथ होते हैं और ज़ाहरी तौर पे इर्द गिर्द रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। जो ही आप तलाक लेती हैं फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर तलाक लेना ज़रूरी हो गया है, यानी कि अब रिश्ता बाकी रहना मुमकिन नहीं है, मारता है, डांटता है, जानी है, शराबी है, दीगर मसाइल हैं, हकूक़ पूरे नहीं करता और किसी किस्म का उसका आपसे ताल्लुक़ नहीं रहा, बाकी तमाम जो मामलात हैं और आप दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लग गए हैं या फ़कत ख़ातून नफ़रत करने लगी है, ये खुला और मबारात की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ख़ातून अगर नफ़रत करती है तो भी खुला ली जा सकती है, अगर दोनों नफ़रत करते हैं तो भी तलाक हो सकती है। उस सूरत में फिर शौहर से कहा जाए कि मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। वो आधा हक महर आपसे ले लेगा जो आपने लिया हुआ है हक महर, और फिर वो आपको तलाक दे देगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और ज़्यादा पैसों का मुतालबा कर रहा है या आपको जलील करना चाहता है और तलाक पढ़ता या देता ही नहीं है, तो अब ख़ातून कहाँ जाए। क्या अदालती तलाक काफ़ी है? नहीं, अदालती तलाक काफ़ी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बावजूद नहीं दे रहा तो हाकिम शरी से रजू करें। फिर ये मामला आता है इमाम की तरफ कि शौहर अब मुझे आज़ाद नहीं कर रहा, ये मेरे मामलात हैं, इस वजह से मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाकिम शरी मुजतहिद वक्त का नायब इमाम, लोग कहते हैं कि ये कहाँ से नायब इमाम आ गए या मुजतहिदीन आ गए। एक सरबराह इदारे का, हत्ता कि एक वालिद जब कहीं जाने लगता है तो बच्चों को किसी के हवाले करता है। एक सरबराह इदारे का जाता है तो किसी को इदारा थमा देता है कि मेरे इदारे का ख्याल रखना। सरपरस्त वही होता है, लेकिन वक्ती तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे किसी को निगरानी देता है कि ये आपने सिस्टम संभालना है। वक्त के इमाम सरपरस्त हैं हमारे, हर चीज़ पर उनकी नज़र है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हम उनसे रब्ता नहीं कर सकते।
तवस्सुल कर सकते हैं, राब्ता नहीं कर सकते, तो इस वजह से मसाइल शरिया में हमें रजू करना पड़ता है मराज उज़ाम की तरफ। हाकिम शरी की तरफ खातून रजू करेगी कि मेरा ये मामला है, मुझे तलाक दे दीजिए, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाकिम शरी तहकीक करेगा। तहकीक का क्या सिलसिला है? हाकिम शरी कौन है ये हम बता चुके हैं। तहकीक किस तरह करेगा? आप अपने इलाके के, बाज़ मोमिनात हमसे रब्ता करती हैं तलाक पढ़वा दीजिए, हम ना आपको जानते हैं ना आपके शौहर को जानते हैं। इलाके का मौलवी, मौलाना साहब, इलाके का जो आलिम दीन है वो आपको जानता है, उसके सामने आपने अपना मुद्दा पेश करना है, वो आपका केस आगे बढ़ाएगा। अदालती तलाक काफ़ी नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी पहले हम डिटेल बता दें कि आपने पूरा नहीं बताया। मौलाना जो है इलाके का, वो फिर मर्जे के वकील से और मर्जे से रब्ता करके आपका केस सॉल्व कराएगा, और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, 6 महीने, साल लग सकते हैं। तो आप हाकिम शरी के पास उस वक्त रजू करें जब आपका शौहर तलाक नहीं दे रहा, आपके बड़े इस फैसले में आए हैं, तलाक नहीं हो रही किसी भी सूरत में, फिर आप हाकिम शरी के पास दें, और वो भी प्रोसेस है, आसानी से तलाक वहाँ भी नहीं होती। खातून कह सकती है कि हम कहाँ जाएं, तो पहली कोशिश ये की जाए घर बसाया जाए। घर बसाना मुमकिन नहीं है, शौहर जलील कर रहा है, तो हाकिम शरी मुजतहिद की जिम्मेदारी है, वो ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ सकता, तलाक नहीं पढ़ सकता, उसकी गर्दन पे है ये तलाक। तो इस वजह से वो अपनी तहकीक करते हैं, तहकीक के बाद जाके शौहर से रब्ता करते हैं, इलाके के मौलाना से, फिर जाके वो तलाक पढ़ते हैं। हमारे नौकर तो नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि मोमिनीन का मसला है, हम नायब इमाम हैं, तो इस वजह से वो ये मामलात डील भी करते हैं, एंड तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन वक्त तवील हो जाता है। तो इस वजह से मोमिनीन परेशान होते हैं कि जी हमारा मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ, इंतज़ार कीजिए और बार बार राब्ते में रहिए अगर ऐसी सिचुएशन है। अदालती तलाक काफ़ी नहीं है। अदालती तलाक, कोई भी खातून अदालत से तलाक लेकर दूसरा निकाह करती है, उसका निकाह दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक सूरत में अदालती तलाक ठीक है, अगर खातून का शौहर अहले सुन्नत मसलक से है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के अलावा मसलक से अदालती तलाक काफ़ी है, क्योंकि उनके मसलक में अदालत की तलाक शरई तौर पर तलाक शुमार होती है। तो अगर ख़ातून का शौहर अहले सुन्नत से है, अदालत से वो तलाक ले लेती है, तो उसकी शरई तलाक शुमार होगी और वो आज़ाद होगी। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।